आदाब नाजरीन, आदिलाबाद डेली न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। దొంగల రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం మోదీ డౌన్ డౌన్ మోదీ డౌన్ డౌన్ ఇదేమి రాజ్యం దొంగల రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం బీజేపీ జిందాబాద్ बीजेपी की बुद्धि ले दो, बीजेपी की बुद्धि ले दो, बीजेपी की हदें ले लो, मोदी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी की बुद्धि ले लो, ఇదేమి రాజ్యం దొంగల రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం డీజిల్ ధరలు వెంటనే తగ్గించాలి, పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు వెంటనే తగ్గించాలి, పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు వెంటనే తగ్గించాలి, మోడీ జిందాబాద్, बीजेपी की बुद्धि ले दो, 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 దొంగల రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం మోదీ డౌన్ డౌన్ మోదీ డౌన్ డౌన్ ఇదేమి రాజ్యం దొంగల రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం బీజేపీ की बुद्धि ले दो, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मोदी पुलिस वाला अच्छा है, पुलिस वाला अच्छा है, पुलिस वाला अच्छा है, पुलिस वाला अच्छा है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से बस स्टैंड से फायर स्टेशन तेलंगाना तल्ली चौक तक एक एहतजाज किया गया है। इस एहतजाज में एक ऑटो को रस्सी बांधकर खींचा गया है। ऐसा दौर आ गया है कि हम डीजल और पेट्रोल इस वक्त जो रेट है वो नहीं डाल सकते और लोगों की हालत ये हो गई। साइकिल और बैल मंडी का जमाना जो 100 साल पहले का जमाना था, बीजेपी हुकूमत ऐसा जमाना ला दी। सिर्फ अडानी, अंबानी और बाबा रामदेव जैसे कॉरपोरेट बिजनेसमैन है, उन्हीं को टैक्सेस कम कर उन्हीं को सहूलत देकर, उनको ही बैंक लोन कम इंटरेस्ट पर देकर, और लॉस हो गया बोले तो बैंक के लोन्स माफ कर उन्हीं के लिए ये गवर्नमेंट बीजेपी काम कर रही है। और सबसे अफसोस की बात है, आदिलाबाद से तेलंगाना से 18 किलोमीटर में महाराष्ट्र में आपको 3 से 4 रुपए डीजल रेट कम रहता है। इस वास्ते कि उनसे भी ज्यादा टैक्स तेलंगाना के सीएम केसीआर साहब हमारे दौरा वसूल कर रहे तेलंगाना के लोगों से। आप यहाँ से 18 किलोमीटर पे जाएंगे, आपको डीजल 81-82 रुपीस के आसपास मिलेगा और तेलंगाना में 85-86 रुपीस डीजल का रेट है। मैं ये बोलना चाहता हूँ
कि कहाँ गए वो बाबा रामदेव साहब। आपने बताया था 2014 से पहले कि अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो आपको 35 रुपए का 40 रुपए के अंदर आपको डीजल रेट मिलेगा, आपको 30-25 रुपए के अंदर पेट्रोल मिलेगा, आपको 350 रुपए का गैस मिलेगा। आज हमारा डीजल का रेट 85 और पेट्रोल का रेट 92 रुपीज और हमारा गैस का रेट 750 से 900 रुपए के आसपास हमारा गैस का रेट हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त मुकेश अंबानी मैं रिलायंस के पेट्रोल पंप नहीं चला सकता, टैक्सेस ज्यादा है, गवर्नमेंट का मैं कंपटीशन नहीं कर सकता बोलने वाले 1 साल 1.5 साल अपना पेट्रोल पंप बंद रखने के बाद अचानक नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनने के बाद ये पेट्रोल पंप जोरों शोर से क्यों चल रहे। और जितने भी गवर्नमेंट के संस्थाएं हैं जैसा BSNL है, जैसे कि रेलवे है, जैसे कि LIC है, जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट की चीजें हैं ये सारी बिक रही है और प्राइवेट हो रही है। क्यों इनको प्राइवेट किया जा रहा है? आपने बताया था कि देश नहीं बिकने दूंगा। और मैं आपको एक बात याद दिलाता चलूं, 2014 से पहले जब UPA गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उस वक्त 1 बैरल अमेरिकन डॉलर क्रूड ऑयल का रेट 100 रुपए 95 रुपीज था। आज वो घटकर 45 to 50 रुपीज हो गया। जब खरीदी आधे में हो गई तो डीजल और पेट्रोल का रेट किस तरीके से बढ़ता और क्यों बढ़ा जा रहा है? मैं हुकूमत से सवाल करना चाहता हूं कि ये रेट कम किया जाए। अगर रेट बढ़ने से लोगों की गिरानी पे, लोगों की तरकारी पे, लोगों के मेडिसिन पे, लोगों के ट्रांसपोर्टेशन पे रेट बढ़ जाता है और इस रेट बढ़ने से आम आदमी के ऊपर भार पड़ता है। और परसों के बजट के अंदर 1 रुपया भी तेलंगाना को डिक्लेयर नहीं करे और आदिलाबाद को तो बिल्कुल ही नजरअंदाज करे। जब तुम्हारे 4 MP यहाँ पे तेलंगाना में है, मैं वो 4 MPओं से सवाल करना चाहता हूँ बीजेपी के, क्या तेलंगाना तुम्हारे इसमें नहीं है? मैं हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और मैं फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 MP जीत के कम से कम 4 प्रोजेक्ट भी आपने नहीं दिया, कम से कम 4 जगहों पे भी आपने कुछ नहीं दिया। और जो कांग्रेस गवर्नमेंट में जो बजट अलॉट हुआ था उसी बजट से थोड़ा बहुत काम चल रहा है। मैं फिर एक बार बोलना चाहता हूँ, तेलंगाना को अगर आप नजरअंदाज करेंगे आने वाले दिनों में तो आपको कोई और डालने वाला नहीं है। इसी बार जिताकर लोग अपनी गलती का एहसास कर रहे, लेकिन आने वाले दिनों में आपका एक MP, एक MLA, एक मामूली सरपंच भी नहीं जीतेगा, क्योंकि तुम किसानों को सता रहे, तुम आम युवाओं को सता रहे, तुम बेरोजगारी बढ़ा रहे और नफरत की राजनीति कर रहे। मैं ये बोलते हुए सारे जितने भी लोग हिंदुस्तान के, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि 2014 से पहले हमारी हालत अच्छी थी या आज अच्छी है, आपको सोचने की जरूरत है। बोलते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ।